गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अक्सर भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें खूब सारा पैसा दे दो, भगवान हमें गाड़ी बंगला घर दे दो, शानो शौकत शोहरत सब कुछ दे दो। मतलब इंसान के मांगने का कोई अंत नहीं है, बेअंत है ये चीज़ें। लेकिन क्या ये सब मिलने के बाद में भी इंसान को तृप्ति आती है? क्या मुक्ति मिलती है इन सब चीज़ों से? हम 84 लाख योनि में भटकते हैं, उसके बाद हमें मानव जन्म मिलता है तो किस लिए मिलता है? क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमें मानव जन्म किस लिए मिला है? और कुछ लोगों को तो शायद अभी भी ऐसा ही लगता है, जब संत ऐसा कहते हैं कि हमें मानव जन्म इसलिए नहीं मिला है तो उन्हें लगता है अरे हमारा जीवन जी के देखो तो पता लगेगा कि इन सब चीज़ों की कितनी ज़रूरत है। हम बाल ब्रह्मचारी थोड़ी ना है, हम कोई संत थोड़ी ना है, हम तो गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में है, मानस जीवन के लिए जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब इंसान लालची हो जाता है और दुष्कर्म करने लग जाता है, बुरी भावनाओं के लिए इन सब चीज़ों की प्राप्ति करता है और इन्हीं में ही लिप्त हो जाता है, तो ऐसे इंसान की कभी भी अच्छी गति नहीं हो सकती और वो फिर से 84 लाख योनियों में घूमता है। तो आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्रभु मिलन का अवसर एक ही बार मिलता है मानव जन्म में और उसे हम गंवा देते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार की बात है, कुछ धनवान लोग एक महापुरुष के पास जाया करते थे। संत हुआ करते थे, ऐसे संत जो भगवान से कुछ भी कह दे पूरा हो जाता था। लेकिन वहाँ जाकर भी सब लोग उन संत से सांसारिक चीज़ें मांगा करते थे। वो संत भी भोले थे, जो भी बोल देते थे पूरा हो जाता था। अब वो लोग बड़े खुश होते थे, लेकिन उनका मांगना खत्म नहीं हुआ। जब भी आते मांगते ही रहते सांसारिक चीज़ें। चाहे कोई कितना भी धनवान हो गया वो और धन मांगने आता, चाहे कोई कितना भी शोहरत वाला हो गया वो और शोहरत मांगने आता। एक दिन संत जी ने विचार किया कि ये लोग सांसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अब इनको कुछ समझाना चाहिए। एक दिन संत ने कहा, उनको बुलाया और कहा कि आप मेरे पास आते हो और मेरे कहने से परमात्मा आपके काम पूरे कर देते हैं, आप लोग भगवान से सीधी बात क्यों नहीं कर लेते? आपको मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपना काम भी छोड़ के मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, घर बैठे आपकी सारी बातें पूरी हो जाएंगी। अब तो लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज, हमें कैसे पता परमात्मा से कैसे बात करनी है, हमें भी बताइए। संत ने कहा ठीक है, मैं सिखा दूंगा। सब बड़े खुश हुए कि अब तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। संत ने कहा कि रोज़ जल्दी आना मेरे पास। अब सारे लोग बिल्कुल सुबह सुबह संत के पास पहुंच गए। संत ने कहा कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, परमात्मा से प्रार्थना करनी है, जैसे मैं बोलूँगा ठीक उसी तरह मेरे पीछे पीछे बोलते रहना। महात्मा जी ने बोलना शुरू किया, हे प्रभु, आप सर्वांतयामी हैं, आप कृपा करके हमारी समस्याओं को समाप्त कर दो। हे ईश्वर, आप तो भली भांति जानते हैं कि हमें कितनी चिंताएं हैं, कभी इनकम टैक्स की चिंता तो कभी सेल टैक्स की चिंता। सभी लोग संत के पीछे पीछे बोलते जा रहे थे। संत ने आगे कहा कि हे परमात्मा, आप कृपा करके हमें कभी भी मनुष्य शरीर न देना। संत कहने लगे, बल्कि हमें कुत्ते बिल्ली गधे इत्यादि योनियों में भेज देना। ये सुनते ही सबने चौंक के आंखें खोल ली और कहने लगे, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? संत ने कहा कि आप केवल भोग ही तो भोगना चाहते हैं, और ये भोग तो आप 84 लाख योनियों में भी भोग सकते हैं, और उन योनियों में तो आपको किसी भी तरह की चिंता भी नहीं सताएगी। किसी से ना कंपटीशन करना है आपको, ना किसी से आपको ज़्यादा शोहरत की उम्मीद रहेगी, ना आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पेट भरना है और भोग भोगने हैं,
तो उन्हीं उन्हीं में जाके भोग लोगे आप। सभी लोग संत के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि महाराज हम रास्ता भटक गए थे। संत ने कहा क्यों? भोग लो भोगने की चीज़ें। पत्नी आपको, औरत आप किस लिए चाहते हो? सिर्फ भोग भोगने के लिए। पति आप किस लिए चाह रहे हो? भोग भोगने के लिए। तो मानव शरीर की क्या ज़रूरत है? वो तो कुत्ते बिल्लियों में भी आप भोग भोग लेंगे। तो ठीक है ना, भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ आपके नाम की, आपको इन्हीं योनियों में वापस भेज दे, मनुष्य शरीर आपको कभी ना दे। वो लोग घबरा गए, उन्होंने संत से माफ़ी मांगी और कहा, चरणों में गिर के कहने लगे कि महाराज हम रास्ता भटक गए थे, आप कृपा करके हमें सच की जानकारी दें जिससे हमारा कल्याण हो। तब संत ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते हुए ईश्वर का दर्शन करवाया और फिर संत बोले, मानस जन्म, मानव शरीर प्रभु से नश्वर वस्तुओं को मांगने के लिए नहीं बना है, लेकिन प्रभु से प्रेम करने के लिए ज़रूर मिला है। आपका ये शरीर अगर आप अपना समझते हैं तो आपकी आंखों से आपकी नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, क्या आप रोक पाते हैं? नहीं। कानों से सुनना कम हो जाता है, क्या आप रोक पाते हैं? नहीं। मुंह से बोलना कि कईयों का छिन जाता है, क्या कोई रोक पाता है? नहीं। हाथ पैर किसी के चले जाते हैं तो क्या रोक पाया है कोई? नहीं। मृत्यु आती है तो क्या पूछ के आती है कि भाई मौत आ जाऊं? नहीं आती ना। तो आपका जिस शरीर पे अधिकार ही नहीं है तो इसमें इतना लिप्त क्यों रहना? जो चीज़ नश्वर है और जिससे जुड़ी हुई चीज़ें नश्वर है तो उन चीज़ों को मांगने का क्या फ़ायदा? भगवान से मांगना है तो सिर्फ ये मांगो कि भगवान हमें आप अपने चरणों में जगह दे दो, हमसे कोई बुरा कर्म ना करवाना, हमें अपना सुमिरन दे दो, अपनी भक्ति दे दो, ताकि हम इस जन्म से मुक्त होके आपके पास आ जाएं। इसलिए मनुष्य तन प्राप्त करके भी अगर हम मांगते ही रहे तो ये ठीक नहीं, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं के अनुसार तो उसने हमें पहले ही दिया हुआ है। आप खुद सोच के देखिए, क्या आपको सांसें मांगनी पड़ी है भगवान से? ऑक्सीजन मांगनी पड़ी है? नहीं ना। भगवान ने कितनी सुंदर प्रकृति हमारे लिए बनाई, हमारे लिए खाना बना के दिया, फल सब्जियां सब कुछ दिया, अनाज दिया, सब कुछ दिया ना भगवान ने। लेकिन फिर भी इंसान उसको बर्बाद करता चला गया, माँ प्रकृति को नष्ट करता चला गया। और वो समय दूर नहीं है जब प्रकृति को पूरे तरीके से ये बर्बाद कर देंगे सब लोग, और फिर कलयुग का भयंकर चरण शुरू हो जाएगा। इंसान इंसान को मार कर खाएगा। अभी ऐसा हो गया है, हम न्यूज़ में क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप? आज लोग खुद न्यूज़ सुनते हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, कितनी बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही हैं। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, औरत का सम्मान खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, मान मर्यादा सब कुछ खत्म हो गई है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अभी भी समय है, भगवान से मतलब की चीज़ें ना मांगे, नष्ट होने वाली चीज़ें ना मांगे, वो चीज़ मांगे जो हमेशा रहेगी। भक्त प्रहलाद ने भक्ति मांगी, और आज भी, वो किस ज़माने में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन आज इस ज़माने में भी हम उनका नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति मांगी थी, भक्ति की थी भगवान की। आप खुद सोच के देखिए, ज़माने में किस किस का नाम लिया जाता है। मीरा, जिन्होंने ज़िंदगी भर कष्ट है, ज़िंदगी भर कष्ट है, किसके लिए? अपने प्रीतम प्यारे को पाने के लिए। जाते समय उनका शरीर भी भगवान में विलीन हो गया था। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मांगना है तो उस प्रीतम प्यारे को मांगे, नश्वर चीज़ें भगवान से ना मांगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।